हेलो प्यारे बच्चों, जो बच्चे कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए 2024 खास रहने वाला क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने ये सेशन इसलिए तैयार किया है कि जो हमारे बच्चे हैं जो कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत दिन से परेशान है कि सर जॉब नहीं मिल पा रहा है, लगातार वैकेंसी आ रही है लेकिन एग्जाम नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, बहुत समय से परेशान हैं बच्चे। बार बार जो है मुझसे बोल रहे थे कि सर ऐसा हो रहा है तो कांस्टेबल लेवल की एग्जाम में आगे जो हमें कैसे जो है वैकेंसी मिल पाएगी, जॉब मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए जो 2024 है ये बहुत खास रहने वाला है। तो वैसे मैं अगर देखूं तो आज की डेट में स्टूडेंट्स जो है वो दो तरह से तैयारी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी को अपनी लैंग्वेज जो है लेकर चलते हैं प्रिपरेशन में। तो जो बच्चे हिंदी को अपनी लैंग्वेज लेकर चलते हैं वो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और आपके जो रेलवे के जो एग्जाम है आरपीएफ का, उसमें तो हिंदी आता ही नहीं है। तो केवल ये जो एग्जाम है कांस्टेबल लेवल वाले, इनमें इंग्लिश की जगह हिंदी आता है। आरपीएफ वाले में तो आपका कोई लैंग्वेज नहीं है, ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है तो बच्चों को बड़ी इसमें संदेह लग रहा है कि 2000 जो कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है इनमें हम कैसे तैयारी करें और कहां पर चीजों को बढ़ाएं और कहां पर इंप्रूव करें और कैसे हमें जॉब मिल पाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 2024 आप सभी के लिए बहुत खास है और ये इसलिए खास है क्योंकि इस साल में आपके लिए कांस्टेबल लेवल की बहुत सारी वैकेंसी हैं। बाकी वैकेंसी और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और वैकेंसी नहीं, वैकेंसी तो बहुत सारी है। लेकिन अगर आप कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हो और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये जो साल है आपका बहुत खास रहेगा। जैसे इसमें सबसे पहले तो यूपी पुलिस, जिसमें 60-62 हजार के आसपास वैकेंसी है और उसका री एग्जाम होने वाला है और वो जून जुलाई में होगा। तो जो बच्चे कांस्टेबल का अभी पेपर 17-18 फरवरी को हुआ था, लेकिन इसमें क्या है नए बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाएंगे। जिन बच्चों ने पहले जो फॉर्म फिल किया था केवल वही स्टूडेंट पेपर दे पाएंगे। और इसमें जो बच्चे पहले एब्सेंट रहे थे उन बच्चों को भी डाउट है यूपी पुलिस वाले में कि सर हमें दोबारा से मौका मिलेगा तो कि नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप श्योर हो जाओ 100% का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जब बताया गया था कि री एग्जाम होगा तो उसमें ये स्पष्ट रूप से योगी जी ने बोला था कि जो बच्चे एब्सेंट रहे किसी वजह से उनको भी फिर से मौका दिया जाएगा। तो यूपी पुलिस में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर रखा था उन सबको मौका मिलने वाला है। तो 2024 में एक पेपर तो आपका ही होने वाला है, तो इसमें 60,000-62,000 बच्चों को आराम से जॉब मिल जाएगा। तो जो परेशान है वो परेशानी दूर हो जाएगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, आपका एसएससी जीडी 2024 वाला चल रहा है, आप जानते हो उसका जो है पेपर हो चुका है, अभी उसका जो है रिजल्ट नहीं आया, कट ऑफ नहीं आई है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो वो कट ऑफ आपकी आएगी, उसके बाद वो वाली भर्ती क्लियर होगी, तो उस वाली भर्ती में आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, आपने कहा कि नहीं सर हमने तो वो फॉर्म भरा ही नहीं था और ना हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम देंगे, हम तो नए हैं, हमारे लिए जॉब बताओ, हमारे लिए जॉब कहाँ है 2024 में। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इनमें से दो पेपरों में से किसी में जो है जो है भाग नहीं लिया, फॉर्म फिल नहीं किया था, उन सभी बच्चों के लिए एसएससी जीडी आने वाला है। एसएससी जीडी की एक और वैकेंसी जो है वो अनाउंस हो चुकी है, उसका जल्दी ही नोटिफिकेशन और प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जो है बच्चे आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा यूपी जो एसएससी जीडी है, इसके अलावा एक आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों की वैकेंसी निकली हुई है। तो उसमें जो नए बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ वो आराम से कांस्टेबल का पेपर दे सकते हैं, उसमें 4,000 के आसपास वैकेंसी है। और जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो आराम से सब इंस्पेक्टर दरोगा का पेपर दे सकते हैं, उसमें भी 403 के आसपास शायद वैकेंसी है। तो मैंने डाटा जो बताया वो अप्रोक्स में बताया ना, एकदम परफेक्ट नंबर्स में नहीं बताया। तो 4,000 के आसपास कांस्टेबल की वैकेंसी और 403 ये है, लेकिन उसकी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं है। तो देखो, एग्जाम डेट और उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नोटिफिकेशन आ गया है, आपने फॉर्म फिल किया है, तो ये तो पक्का है ना कि आपका पेपर होना ही होना है। तो ये साल जो है आपके लिए बहुत खास है, इसमें आपको आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का भी मौका मिल रहा है कांस्टेबल लेवल वाले बच्चों को जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा आपको एसएससी जीडी में जो है सेवा करने का मौका मिल रहा है, और यूपी पुलिस में जिनके फॉर्म फिल हैं उनको यूपी पुलिस भी मिलेगा और जिनके फॉर्म फिल नहीं है उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ये दो पेपर तो ऐसे हैं ना, इनमें हर बच्चा भर सकता है जिसने उनमें पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले भाग नहीं लिया, जिनकी अब उम्र हो गई है, तो उन सबको भी इस साल मौका है। तो वो परेशान मत हो। जो नए बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं वो क्या है कि सर पुलिस का तो हम दे ही नहीं सकते, भर्ती हमारी निकल गई, अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, वो तो री एग्जाम हो रहा है, उसमें हम फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ना उसमें भाग ले सकते हैं, तो हमारे लिए वैकेंसी कहाँ है। भाई ढूंढोगे तो सब मिलेगा, वैकेंसी बहुत सारी है, वैकेंसी की टेंशन मत लो। केवल आप अपनी पढ़ाई को उस तरह से करो कि जैसे ही आपको चांस मिले तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होना चाहिए।
अपने प्रोसेस को उस तरह से तैयार करो। तो 2024 में ये सारी वैकेंसियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और अगर कोई भी कांस्टेबल लेवल की और वैकेंसी आती है तो मैं फिर से आपको अपडेट देता रहूंगा। तो जो बच्चे हमारे कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को बढ़िया रखो। अब जो है आपको वैकेंसियों की भरमार मिलेगी, और वैकेंसियों की भरमार है और धमाके वैकेंसी आ रही हैं। बस आप लगातार अपनी तैयारी को बना के रखो और लगातार तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, अपने लेवल को लगातार इंक्रीज करते रहो, बस यही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।